दोस्तों, अगर आप HDFC फ्लेक्सी या पारंपरिक फ्लेक्सी में SIP कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फ्लेक्सी कैटेगरी में 50 से ज्यादा फंड्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 फंड्स ऐसे हैं जो हर मार्केट साइकिल में खुद को प्रूव कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये दोनों फंड्स क्या अलग करते हैं, क्यों ये फ्यूचर प्रूफ माने जाते हैं और एक इन्वेस्टर को इनसे क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी फंड, जो कि 1995 से स्टार्ट हुई और आज लगभग इन्वेस्टर का 96,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है। दूसरा है पारंपरिक फ्लेक्सी फंड, जो कि इन्वेस्टर का करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फंड्स का रिटर्न शुरुआत से लेकर अब तक हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दिखाता है। देखिए, वैल्यू रिसर्च के अनुसार HDFC फ्लेक्सी कैप ने 1995 से अब तक लगभग 18+% की कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का CAGR रिटर्न 2013 से अब तक 18 to 19% का रहा है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये भी जरूरी है कि रिसेंट ईयर में फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। चलिए देखते हैं पिछले 10 साल में दोनों फंड्स का रिटर्न कैसा रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पिछले 10 सालों में करीब 18 to 19% CAGR डिलीवर कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि लगभग 18 to 19% CAGR के साथ कैटेगरी को क्लियरली बीट करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है कि रिटर्न के लिए कितना रिस्क लिया गया है। दोस्तों, करंट डेटा के हिसाब से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशियो 1.8 के आसपास है और HDFC फ्लेक्सी कैप का 1.40 के आसपास है। यानी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस पारंपरिक में ज्यादा एफिशिएंट है। पिछले 4 सालों में मार्केट जब गिर रही थी, पारंपरिक 6 बार पॉजिटिव रहा, जबकि HDFC सिर्फ 2 बार। दोस्तों, सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन यानी महंगाई करीब 6% है, FD का रिटर्न 7% के आसपास है और ये दोनों फंड्स लगभग 2.5 टाइम्स से ज्यादा FD को आउट परफॉर्म कर चुका है। कंक्लूजन ये है कि पारंपरिक एक सेफ्टी किंग है, जबकि HDFC SIP पावर हाउस है। दोस्तों, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का सीक्रेट सोच क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये फंड थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। इस फंड को जो अलग बनाता है उसमें फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कैश बफर स्ट्रेटेजी। इस फंड के पास आमतौर पर करीब 20% के आसपास कैश रहता है। मतलब ये है कि मार्केट क्रैश होने पर सस्ते दाम पे स्टॉक्स खरीदने की पावर होती है। दूसरा स्ट्रेटेजी है दोस्तों ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड का लगभग 10 से 12% हिस्सा फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट रहता है, जो कि अल्फाबेट, जिसको गूगल बोलते हैं, मेटा यानी फेसबुक जैसी ग्लोबल लीडर्स जो इंडियन इकोनॉमी से सीधे लिंक्ड नहीं होते। दोस्तों, रिजल्ट ये आता है कि इंडिया स्पेसिफिक रिस्क थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। यह फंड ज्यादा स्टॉक जमा करने में विश्वास नहीं रखता है। करीब 80 to 90 केयरफुली चूजन स्टॉक्स हैं, जिनमें HDFC बैंक, पावर ग्रिड जैसे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बिजनेस शामिल होते हैं। दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है लो टर्नओवर रेशियो। इस फंड का टर्नओवर रेशियो 18 to 20% रहा है। इसका मतलब फंड अपने पोर्टफोलियो का लगभग 18 to 20% हिस्सा एक साल में बाई सेल करता है और 80% पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं करता है। मतलब फंड मैनेजर बार बार बाई सेल नहीं करता, बाई एंड होल्ड फिलोसॉफी फॉलो करता है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो का मतलब समझना SIP इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। टर्नओवर रेशियो बताता है कि फंड मैनेजर एक साल में पोर्टफोलियो में कितना बार बाई सेल किया है। हाई टर्नओवर रेशियो ज्यादा ट्रेडिंग को शो करता है और लो टर्नओवर रेशियो लॉन्ग टर्म होल्ड को शो करता है। अगर टर्नओवर रेशियो लेस देन 30% है, यानी ये काफी कम है। 30 to 70% का टर्नओवर रेशियो मीडियम होता है और ग्रेटर देन 70% टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जिस कारण ब्रोकरेज कॉस्ट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज चार्जेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये सारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारे रिटर्न पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है। हाई टर्नओवर वाले फंड्स प्योरली फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। मैनेजर चेंज, स्ट्रेटेजी चेंज, यानी रिस्क बढ़ जाएगा। इस तरह के फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए सुइटेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप तेज भागने वाला फंड नहीं होता है। ये फंड है सोच समझ के चलने वालों के लिए। अब आते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप पे। ये भी फंड बहुत बड़ा है, साथ में स्ट्रॉन्ग सिस्टम, नो इमोशन, ओनली प्रोसेस में काम करता है। यानी स्केल मतलब साइज और प्रोसेस यानी सिस्टम का मास्टर क्लास है। इस फंड को क्या अलग बनाता है,
पहला कारण है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हेवी एक्सपोजर, लगभग 39%, जो कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कंपाउंडिंग स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो होल्डिंग में टॉप पर हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फुल्ली इन्वेस्टेड स्ट्रेटेजी, करीब 86% स्टॉक्स में एक्सपोजर रखते हैं, लेकिन इस फंड के पास भी आज के डेट में अप्रोक्स 13% का कैश है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, टॉप 10 स्टॉक्स में 51% इन्वेस्ट करता है, जो कि हाई कन्विक्शन और ग्रेट पोटेंशियल स्टॉक होते हैं। पिछले 5 सालों का रिटर्न लगभग 23% के आसपास रहा है, जो कि पारंपरिक से स्लाइटली हायर रिटर्न दिया है। लर्निंग ये है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म जीतने के लिए चाहिए होता है साइज प्लस सिस्टम, यानी स्केल प्लस प्रोसेस, दोनों मिलाकर एक स्टार फंड मैनेजर से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप का AUM 96,000 करोड़ का है, मतलब ये कि फंड रियल स्ट्रेस टेस्ट पास कर चुका है। दोस्तों एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखते हैं मार्केट क्रैश के केस में। पारंपरिक कम गिरावट, सेफ्टी नेट स्ट्रॉन्ग, लेकिन रिकवरी थोड़ा स्लो। एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप इंडेक्स के साथ गिरता है, लेकिन बाउंस बैक तेजी से करता है। एसआईपी डिसिप्लिन में पारंपरिक स्टेबल और स्मूथ मंथली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या ये दोनों फंड्स फ्यूचर प्रूफ हैं? अगर हैं तो क्यों? पहला कारण है टाइम टेस्टेड। दोस्तों दोनों फंड्स पिछले कई सालों में मल्टीपल मार्केट क्रेसेस में भी सर्वाइव अच्छे से किए हैं। दूसरा है प्रोसेस ड्राइवन, मैनेजर चेंज होने के बाद भी एचडीएफसी का रिटर्न कंसिस्टेंट रहा है। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है फंड्स का साइज। दोनों फंड्स का साइज काफी बड़ा है और दोनों का कंबाइंड AUM 2.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इन फंड्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का। चौथा कारण है दोस्तों लो कॉस्ट एडवांटेज। एक्सपेंस रेशियो करीब 0.63 to 0.67% रहा है, जबकि पूरे कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, जो कि ज्यादा है। और पांचवा सबसे बड़ा रीजन है एडेप्टिव स्ट्रेटेजी। देखिए पारंपरिक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन यानी फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में ज्यादा वेटेज रखती है। दोस्तों एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फंड का नाम नहीं, फंड मैनेजर का माइंडसेट मैटर करता है। राजीव ठक्कर जी जो पारंपरिक फ्लेक्सीकैप को पैसेंस, वैल्यूएशन, डिसिप्लिन और डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ चलाया, वहीं चिराग शेटलवाल एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप को एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू मैनेज करता है, जहां सिस्टम इंडिविजुअल से बड़ा हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में सवाल ये नहीं होता कि कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न देगा, सवाल ये होता है आप किस मैनेजमेंट स्टाइल के साथ कंफर्टेबल, क्योंकि मार्केट साइकिल बदल सकता है पर स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट ही इन्वेस्टर को एंड तक ले जाता है। दोस्तों याद रखिए वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन गलत डिसीजन एक दिन में सब खत्म कर सकता है। इस चैनल पर हम टिप्स नहीं थिंकिंग बिल्ड करते हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे पावरफुल चीज रिटर्न नहीं होता, इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग को इमोशन से नहीं सिस्टम से देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।